हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इन पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट ओंकार पांडे ज्योतिष आपके सामने प्रस्तुत है। आज मैं जिस विषय पे बात करूंगा, नवरात्रि में कन्या पूजन या कन्या भोजन क्यों कराया जाता है, इसका क्या आध्यात्मिक महत्व है, क्या धार्मिक महत्व है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। लोग देखा देखी खिलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी समझना बहुत जरूरी है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करूंगा। तो चलो चलिए विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। इससे पहले सविनय निवेदन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार दुलार मोटिवेशन सहयोग दान करते चले। तो चलिए समय को ना व्यर्थ करते हुए विषय को शुरू करते हैं। कन्या पूजन क्यों किया जाता है, जाने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। ये है हमारा विषय। तो आजकल हर तरफ शारदीय नवरात्रा की चर्चा जोरों पर है। 22 सितंबर से शुरू हो रही इस पावन नवरात्रियों की यात्रा में माँ दुर्गा अपने भक्तों के बीच आकर सुख, शांति और नई ऊर्जा का संचार करेंगी। नवरात्रि को वो त्योहार है जहाँ भक्त 9 दिनों तक माँ के 9 रूपों की उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं और जीवन की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाते हैं। लेकिन इस पूजा का एक खास हिस्सा है कन्या पूजन, जो नवरात्रि के महत्व को पूरा करता है। क्या आप जानते हैं कि छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराने और आशीर्वाद लेने का ये रिवाज क्यों इतना महत्वपूर्ण है? आइए जानते हैं कन्या पूजन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। नवरात्रि में कन्या पूजन, शारदीय नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर को घट स्थापना से होगा, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस 9 दिनों में माँ दुर्गा के शैलपुत्री से लेकर सिद्धरात्रि तक के रूपों की पूजा होती है। लेकिन 8वें या 9वें दिन यानी महाअष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन का विशेष विधान है। इसमें 2 से 10 साल की 9 कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है, जिन्हें आसन पर बिठाकर उनके पैर धोए जाते हैं, माथे पर तिलक लगाया जाता है और स्वादिष्ट भोजन कराया जाता है। अंत में दक्षिणा और फल देकर आशीर्वाद लिया जाता है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि माँ दुर्गा को सीधे सम्मान देने का माध्यम है। कन्या पूजन क्यों किया जाता है? धार्मिक दृष्टिकोण से बताता हूं मैं आपको। धार्मिक दृष्टि से कन्या पूजन हिंदू शास्त्रों में वर्णित एक पवित्र अनुष्ठान है, जो देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण जैसे ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि कन्याएं स्वयं माँ दुर्गा का जीवंत रूप हैं। पुराणों के अनुसार जब कन्या का जन्म होता है तो उसके पहले साल के बाद ही उसे कुमारी कहा जाता है, जो शुद्धता और दिव्य शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि में कन्याओं को पूजने से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। सिद्ध पौराणिक कथा से इसकी शुरुआत जुड़ी है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार देवराज को महाभयंकर दानवों ने से युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। वे माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी, "इन छोटी कन्याओं का सम्मान करो, क्योंकि वे शक्ति की मूल स्रोत हैं।" इंद्र ने वैसा ही किया
उन्होंने कन्याओं को भोजन कराया, उनके चरण धोए और आशीर्वाद लिया। इसके बाद माँ दुर्गा प्रकट हुई और इंद्र को अपार शक्ति प्रदान की, जिससे वो दानवों का संहार कर सके। इस कथा से स्पष्ट है कि कन्या पूजन न केवल दुश्मनों का नाश करता है, बल्कि जीवन की हर बाधाओं को दूर करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना कन्या पूजन के नवरात्रि व्रत अधूरा रहता है। इससे पितृ दोष शांत होता है, ग्रह नक्षत्रों के दोष कम होते हैं और घर में सदा शांति बनी रहती है। अगर आप लगातार 9 दिनों तक कन्या पूजन करें तो दरिद्रता भी द्वार नहीं सताती, कभी आपके द्वार पे दरिद्रता आगमन नहीं कर सकती। धार्मिक मान्यता है कि इन कन्याओं में माँ के 9 स्वरूपों का निवास होता है। जैसे 2 साल की कन्या ब्रह्मचारिणी का प्रतीक है, तो 10 साल की कन्या महासरस्वती का। इसी तरह पूजन से माँ के सभी स्वरूपों को प्रसन्न किया जा सकता है। तो ये रहा पूरा विश्लेषण कि हम माँ शारदा नवरात्रि में 9 दिन व्रत क्यों रखते हैं, छोटी कन्याओं का पूजन क्यों करते हैं, छोटी कन्याओं को भोजन क्यों कराते हैं। इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व समझाने का मैंने आपके सामने प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप इसे पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस शारदीय नवरात्रा में अगर अब तक आप छोटी कन्याओं को भोजन नहीं कराते हैं तो बिल्कुल कराएं और सुख समृद्धि सौभाग्य के भागी बने और प्राप्त करें। अपने घर से नकारात्मकता को दूर करें और सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश करवाएं। चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारा प्यार, दुलार, इतना सहयोग, सपोर्ट हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहें। सभी छोटी माताओं, सभी छोटी भाई बहनों, माताओं बहनों और मित्रगण, बंधु भाई, वरिष्ठ जन, तुल्य लोगों का आशीर्वाद और छोटों का स्नेह हम पर इसी तरह से बना रहे और हम आपके लिए इसी तरह से रोचक विषय लेकर आते रहें और हमारे वीडियोस आप तक सही समय पर पहुंचे, इसके लिए आप बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में ऑल वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें, तो हम इस तरह के जो रोचक वीडियोस लाते हैं आपको समय पर वो प्राप्त हो सके। ये हमारा ध्येय है कि सनातन धर्म से जुड़े जो भी कथाएं, जिस तरह की भी जो चीजें हैं, ग्रहों का निवारण, उसको हम आपको देते रहें और आप अपने जीवन पर्यंत उसको करते रहें। चलिए, कमेंट सेक्शन में जयकारा अपने इष्ट का जरूर लगाएं। अगर कुछ ना समझ में आए तो हर हर महादेव और जय श्री राम का जयकारा लगाएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो व्यू तो बहुत हो रहा है, व्यू का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, सब्सक्रिप्शन का परसेंटेज बहुत कम है। तो ऐसा ना करें, अगर देख रहे हैं वीडियो को, वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब भी करें। चलिए, अपनी वाणी को विराम देता हूं इसी के साथ। सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।